अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। आज के डेट में मेरी एज 39 ईयर्स ओल्ड है और कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश ये 5 चीज़ें मुझे तब पता होती जब मैं 24 साल का था। और वो 5 चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं मैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। उन 5 चीज में से सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज। क्योंकि इस उम्र में हमें खाने का बहुत शौक रहता है, तो खाना तो हम कम कर सकते नहीं, तो हम पूरा का पूरा लोड एक्सरसाइज पे डाल देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सीक्रेट एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारा वेट कम हो जाएगा या फैट कम हो जाएगा, और हम उस एक्सरसाइज की तलाश करते रहते हैं। और हमें क्या मिलता है? एक्सरसाइजेज जो हमारे फेस फैट को कम करने में हेल्प करेंगे, एक्सरसाइजेज जो हमारे आर्म्स फैट को कम करने में हेल्प करेंगे या बेली फैट को कम करने में हेल्प करेंगे। तो हमें अब पता है कि ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं जो आपका आर्म फैट, बेली फैट या फेस फैट कम कर दे। फैट कम करने का तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है और उसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का क्या मतलब है? कि हर किसी की एक रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। रिक्वायरमेंट मतलब कि आपका एक मेटाबॉलिक रेट होगा, प्लस आप कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, प्लस आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इन तीनों में जो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं उसको हम टोटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। और इस रिक्वायरमेंट से जब आप ऊपर खाएंगे तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका वेट गेन ही होना है। लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो हमें इस टोटल रिक्वायरमेंट से, सपोज कर लेते हैं 2000 कैलोरी का है, तो हमें इस 2000 कैलोरी से कम खाना है। जब कम खाएंगे तो हमारी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में जाएगी और हमारा फैट लॉस होने लगेगा। तो जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं, फेस फैट, बेली फैट, आर्म फैट कम करने वाले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको इमीडिएट से बंद कर दीजिए देखना। सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करिए और आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म डाइट्स। शॉर्ट टर्म डाइट्स क्या होते हैं? वो डाइट जो हमें इजी लगते हैं, जैसे ओनली फ्रूट डाइट, ओनली जूस डाइट। अब इन सब डाइट जो होती हैं, इन सब डाइटों में कोई भी साइंटिफिक तरीके से इसको प्लान नहीं किया जाता। क्योंकि जब आप ओनली फ्रूट या ओनली जूस डाइट लेंगे तो इसमें केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट होगा, ना तो प्रोटीन होगा और ना ही फैट होगा। ये दोनों इसमें नहीं होंगे। और जब आप प्रोटीन भी नहीं खाएंगे, फैट भी नहीं खाएंगे, तो आपका जो वेट है वो हो सकता है कम हो रहा हो, लेकिन इसके साथ आपका लीन बॉडी मास यानी कि मसल, बोन और वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड होने लगेगी, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा। और अगर आप इस शॉर्ट टर्म डाइट के बेसिस पे इवेंचुअली वेट लॉस हो भी जाता है तो वापस फ्यूचर में गेन जरूर होगा, 200% होगा। तो शॉर्ट टर्म डाइट्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए। साइंटिफिक डाइट्स जिसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और फैट हो, ऐसे डाइट पे काम करना शुरू करिए। तीसरा, स्नैकिंग। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम हेल्थ के नाम पे खाने लगते हैं, कि फॉर एन एग्जाम्पल, पीनट्स बहुत हेल्दी है, खा सकते हैं। मखाने बहुत हेल्दी है, खा सकते हैं। फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं वो डिपेंड करता है अगेन आपकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट पे। कोई भी चीज हेल्दी है, लेकिन अगर वो कैलोरी दे रही है तो आपको उतना ही खाना है जितना आपकी बॉडी की जरूरत है। जैसे ही आप जरूरत से ऊपर खाते हैं, भले ही वो हेल्दी चीज हो, वो आपकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो ये जो स्नैकिंग है, जिसमें हम वो चीजें चुन रहे होते हैं जो हमारे दिमाग में हेल्दी हैं लेकिन कैलोरी वाइज ज्यादा है, वो आपके वेट को कम नहीं होने देता। चौथा, वॉकिंग। कि आप वॉक करिए और वेट लॉस होगा, नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होता है, जो हमने अभी पहले पॉइंट में देखा है। वॉकिंग एक बहुत अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन ये आपके मसल्स को चैलेंज नहीं करता। जब मसल्स को चैलेंज नहीं करता तो एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आपकी बॉडी मसल लॉस करने लगती है और इवेंचुअली आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो वेट लॉस वॉकिंग की वजह से नहीं हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है कैलोरी डेफिसिट की वजह से। और इस कैलोरी डेफिसिट पे आप जब वॉक कर रहे हैं तो मसल्स को चैलेंज नहीं मिल रहा, और चैलेंज ना मिलने की वजह से बॉडी मसल लॉस कर रही है। तो आप वॉकिंग करिए। अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो वॉकिंग करिए। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब है वो एक्टिविटी जो आपके मसल्स को चैलेंज करे
और मसल्स को चैलेंज करने का क्या मतलब है कि आपके मसल्स स्ट्रांग हो रहे होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो रहा होगा, आप और ज़्यादा यंग दिख रहे होंगे, आपकी स्किन टोनिंग बेटर हो रही होगी। तो अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ 45 मिनट कर सकते हैं, वॉकिंग करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो मैं आपसे बोलूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, क्योंकि ये आपकी लॉन्जेविटी को बढ़ाएगा, वॉकिंग नहीं। और आपके पास टाइम है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ वॉकिंग भी करिए, क्योंकि वो आपको पसंद है। और अगर आपके पास दो अलग अलग टाइम है तो आप एक टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक टाइम वॉकिंग कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे ये कहें नहीं नहीं वॉकिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथनिंग करिए और बाकी दिन आप वॉक करिए। स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाएगा, वो आपके फैट लॉस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हमें बोला जाता है ये खा लो वो खा लो तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहला कि हम अपने डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाएं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो थर्मोजेनिक होता है। थर्मोजेनिक का मतलब कि बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है अभी मैंने बताया, क्योंकि वो मसल्स को चैलेंज करता है और आपको मजबूत बनाता है। तीसरा, स्लीप। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप सोएंगे अच्छे से तो आपकी बॉडी रिकवर होगी, रिकवर होगी तो जो भी मसल्स में टूट फूट हुआ है वो और ज़्यादा बेटर होगा। चौथा, स्ट्रेस को कम लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेटाबॉलिज्म की धज्जियां उड़ा देता है। सो दोस्तों, ये 5 चीज़ें अगर मुझे तब पता होती जब मैं 24 साल का था और मेरा वेट उस समय 90-92 किलो का था, तो शायद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले हो गया होता और जल्दी हो गया होता, मैं इतना फ्रस्ट्रेट ना होता। लेकिन ये 5 चीज़ें जब मुझे पता चली, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत हो गया। तो अगर आप अपने वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इन 5 चीज़ों पे रिसर्च करिए। मेरी बात पे भरोसा मत करिए, खुद रिसर्च करिए और पता लगाइए कि क्या ये 5 चीज़ें वेट लॉस के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं है। फिर मुझे कमेंट में बताइए आपको अपने रिसर्च में क्या मिला। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में डाल के ज़रूर पूछिएगा। दिस इज़ कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।